दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की बात हो रही है। आज यहाँ पर स्मूथली मतदान हो रहा है। इस बीच अगर बात करेंगे नई दिल्ली के हार्ट सीट की बात करेंगे, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कांग्रेस से संदीप दीक्षित और परेश वर्मा जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। बात करेंगे जिस तरह से लगातार सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो गई और स्मूथली चल रहे हैं। इस समय मौजूद हैं बिल्कुल नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली क्षेत्र वाले इलाके के अंदर, जहाँ पर जो है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी अपना वोट कास्ट किया, साथ ही साथ प्रियंका गांधी और इनके परिवार ने। तो कुल मिला के 70 के 70 क्षेत्रों में इस समय इलेक्शन स्मूथली हो रहे हैं। इस बीच सुबह से ही देखा जा रहा है कि 11 से 12 बजे तक जो है 20% वोटिंग जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है और साथ ही साथ अभी भी शरह बढ़ रहा है। बात करेंगे दिल्ली के 70 क्षेत्रों की, जहां पर नई दिल्ली से लेकर बाकी जो क्षेत्र है ओखला, मुजफ्फराबाद, इस तरह से काफ़ी सारे इलाके जहां पर भी अभी भी जो है भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं। वोटर्स अपना कीमती वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो 5 साल के बाद आज लोगों को मौका मिल रहा है अपना कीमती वोट कास्ट करने के लिए, लिहाजा मतदान में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बीच कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं दिल्ली में। इस बीच जो है यहाँ पर जो है वोट डाले जा रहे हैं। इस समय भी बिल्कुल हम मौजूद हैं नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली का ये जो स्टेशन है मॉडर्न स्कूल, जहाँ पर जो है अभी भी लोग जो हैं घरों से बाहर आकर जो है पोलिंग बूथ्स की तरफ जा रहे हैं अपना कीमती वोट कास्ट करने के लिए। कई सारे लोगों के साथ हमने बात भी करी। कई सारे लोगों का मानना है कि हम इसलिए अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, यानी काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे, बेरोज़गारी का मुद्दा, खासकर पोल्यूशन का मुद्दा हो। तो इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ की पब्लिक जो है आज वोट दे रही है। बात करेंगे अगरचे इससे पहले जिस तरह से यहाँ पर कैंपेन लगातार चली, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर तरह के जो यहाँ पर कैंपेनर है वो आपके मैदान में दिखे हैं, जिन्होंने जो है जान लगाकर यहाँ पर जो है कैंपेन की है और वोटर्स को लुभाने में, मनवाने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। तो उसका रिज़ल्ट आज सामने आ रहा है। वोटर्स अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस बीच जो है काफ़ी सारे लोगों के साथ हमारी बात भी हो रही है और लोगों का साफ तौर पर मानना है, कुछ लोग चाहते हैं बदलाव, यानी कि जो सरकार अभी तक चल रही है उसमें चेंज लाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं यही रहे, कुछ लोग कंबल को भी यहाँ पर वोट देना चाहते हैं। तो कुल मिला के जो है 8 तारीख को यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद ही यहाँ पर जो है सामने आएगा कौन दिल्ली का सीएम होगा, किसके सर पर जो है ताज बांधा जाएगा, ये वक्त ही फैसला कर सकता। तो फिलहाल हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखा रहे हैं मतदान किस तरह से स्मूथली हो रहे हैं। इस बीच जो है कई सारी हॉट सीट्स जो हैं दिल्ली के अंदर मानी जाती हैं, खासकर नई दिल्ली की बात करेंगे। नई दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल और इनके साथ साथ संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस के लड़ रहे हैं, साथ ही साथ परेश वर्मा जो है यहां से लड़ रहे हैं। तो यहां पर ये हार्ड सीट मानी जाती हैं। कुल मिला के जिस तरह से अगर ओखला क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर 3 कैंडिडेट जो है इस मैदान में इस वक्त है, खासकर जिनका चर्चा काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इसके साथ साथ यहाँ पर असाउद्दीन ओवैसी जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर माने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी यहाँ पर मेहनत करी है। साथ ही साथ मुस्तफ़ाबाद की बात करेंगे, वहाँ पर भी इस क्षेत्र इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये 3 पार्टीज़ थी। तो अभी भी जो है यहाँ पर जो है आज स्मूथली यहाँ पर जो है मतदान में लोग हिस्सा ले रहे हैं, अपना कीमती वोट कास्ट कर रहे हैं। एन न्यूज़ के लिए कबीर गिलानी, नई दिल्ली। वोट डाल के निकले ना तब तक। जो सरकार जनता के लिए काम करेगी वही सरकार दिल्ली पे राज करेगी। और दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों से काम किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है वह हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आज तक आज़ादी के बाद में किसी सरकार ने हिम्मत नहीं करी करने की। इसलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, झाड़ू के साथ है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उत्साह क्या है अभी लोगों में? क्या सुबह से लगातार कतारों में लोग खड़े थे? लोगों की बात करें तो सारे लोगों में उत्साह है। एक तरफ से झाड़ू झाड़ू झाड़ू, और केजरीवाल जी ने जो काम किया है 10 साल में और 2100 रुपये महिलाओं को दे करके सशक्त करने का जो काम करने का वादा किया है, उस नाम पे बहुत ज़्यादा महिलाएं उत्साहित है। और 5 साल के बाद ये मौका मिल रहा है एक वोटर को अपना वोट देने का। उसके बदले वो चाहता है डेवलपमेंट हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, सब चीज़ें तो चाहता है। हम कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट है, हमारे आम आदमी पार्टी
कि सरकार का कमिटमेंट है कि हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे बिना किसी भेदभाव किए हुए। व्यक्तिगत ये तो सबका संवैधानिक अधिकार है वोट डालना, और वोट डालना ही चाहिए। और जो नहीं डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े लोकतंत्र के पर्व से वो अधूरे रह जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने वोट डाल दिया? क्या बोलूँ मैं? तो क्या 5 साल के बाद आज वोट फिर से डाल रहे हैं आप? तो हाँ जी। इस बार क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चेंज है देखना चाहते हैं, क्या किसको वोट दें? नहीं, देखो वो तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे या किसको वोट दिया। मतलब किन मुद्दों पे आपने किन मुद्दों के लिए वोट दिया? बस यही हमारे देश की डेवलपमेंट को देख के, और इकोनॉमी अच्छी रहे, बाकी आगे सरकार बाकी ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे सबको, कोई बेरोज़गार ना हो, और थोड़ा यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। बस इन्हीं मुद्दों को देख के थोड़ा सा वोट दिया है। बस आगे हमारे बच्चे छोटे हैं, सबका भविष्य अच्छा हो, स्कूल में एडमिशन हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जाके कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, बिल्कुल। एवरी वोट इज़ क्रूशियल, एवरी वोट इज़ इम्पॉर्टेंट। ना मानने का केमिस तू या पर तू आप मोटे आ तो तू हमारा ज़रूरी फर्ज समझते हम अपना ज़रूरी फर्ज समझ के ही वोट डालते हैं, और हर आदमी को डालना चाहिए। कोई आदमी को नहीं डालता तो गलत है, उसके लिए बहुत कंपल्सरी वोट डालना चाहिए। हाँ, मैं अपनी उम्र से पूरा डालता हूँ, 82 साल की उम्र है मेरी, 82 साल से लगातार वोट डालता हूँ। अपने 18 साल से 18 साल से पहले तो 18 साल का था ना, अब पंजाब में रहता था, अब दिल्ली आए को 60 साल हो गए। डालना चाहिए, कंपल्सरी है उनके लिए। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं नहीं डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो सर, मुद्दे के लिए इसलिए दिया है सर, सभी देते हैं अपना वोट, तो बहुत कीमती होता है अपना, ठीक है सर, और देना भी चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। बट ये कि हर चीज़ के हिसाब से महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए सर, मेरे हिसाब से। महंगाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत चीज़ें हैं जी सर। सर, अब मैं सारी चीज़ तो इंक्लूड नहीं कर सकती, सॉरी। 5 साल का समय है आपके जी सर, पास। जी आज सर। आपने जो यहाँ पर हक दिया है, वोट जी जी दिया है, जी सर। 5 साल तक अभी वेट करना है। तो वेट आज क्या सोच के आपने वोट दिया, क्या चीज़ें आपकी हल होनी चाहिए? कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, बस यही चाहते हैं हम। आज 5 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है वोट डालने का, तो लोगों से क्या आपकी गुजारिश है? आप कांग्रेस से हैं खासकर, तो क्या विचार है आपके? मैं समझता हूँ जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न इसका कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि इसीलिए चुनाव हो रहा है। लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, 5 साल बाद मौका आता है, उनमें से लोग ये देखते हैं कि किससे हमारी अपेक्षाएं पूरी हो सकती हैं, और उसके हिसाब से चुनाव का परिणाम आता है। तो मैं समझता हूँ इसका मैं क्या उत्तर दूँ, इसमें कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने भी जो अपोजिट में बातें की है कि एक होना चाहिए, काफ़ी सारी देखिए, मुद्दे तो होते ही हैं, इसीलिए अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, हर राजनीतिक दल अपने मुद्दे रखता है। तो अब उन मुद्दों की सार्थकता इस बात में है कि किस मुद्दे को लोग पसंद करते हैं। शरह कम है अभी वोटिंग में, तो आपकी क्या मैसेज है? लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए कि क्या वोटिंग शरह इजाफा अभी कम है, 30% अभी तक हो चुका है। ये अच्छा लक्षण नहीं है। बताइए आपने किन मुद्दों पे वोट डाला? एक्चुअली वी वांट कि दिल्ली में थोड़ा और अच्छी सी फैसिलिटीज़ हों। अभी जो राइट नाउ है वो तो ओके है, बट हम चाहते हैं कि जो भी सरकार है वो अच्छे से काम करे। हमने जो दिया है यही सोच के दिया है कि दिल्ली में आगे प्रोग्रेस और अच्छी होनी चाहिए, करंट के अकॉर्डिंग और चेंजेस होने चाहिए। फ्री सर्विसेज देने से मतलब हमारी सिटी ऊपर नहीं होती है। अच्छी फैसिलिटी जैसे अपनी जो जॉब्स हैं, और जैसे पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमारे एरिया में तो सही है, लेकिन जो एरिया जहाँ पे पानी अच्छे से नहीं पहुँच रहा, वो सारी चीज़ें लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, जो भी आती है अच्छे से काम करे, ताकि हम लोगों को अपने वोट के ऊपर हो कि हमने अच्छी गवर्नमेंट को दिया है वोट।
दैट्स इट। हाँ जी बिल्कुल, हम हर बार यही सोच के लाते हैं कि हमारा अच्छा हो। और देखिए करंट में जो हो रहा है, आई थिंक जो अब गवर्नमेंट आती है, जो भी आएगी, वो हमें लगता है कि उससे बेटर करेगी। यही सोच के वोट देते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइम भी जो दिया था आप सरकार थी, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जितना भी काम किया है वो सही किया है। अब देखते हैं बीजेपी अगर आती है इस बार तो वो कितना अच्छा करती है। कंपैरिजन ही हो जाएगा इसी अकॉर्डिंग। बोला को तो गो मेरा विचार है कि हालत वहीं की वहीं है, कुछ बदला नहीं है। मेरा विचार है कि थोड़ा ठीक हो जाए सारा काम, सफाई रहे, कहीं बेईमानी कम हो। इन मुद्दों को लेकर आज आपने अपना कीमती वोट डाला? मैंने डाला कि वो क्या नाम है, केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका एक है ना, मेडिकल फ्री कर देंगे। अगर मेडिकल फ्री कर दे तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे मेरा ही खर्चा 1 लाख रुपए पर मंथ है मेडिकल का, तो मेरा फ्री तो होगा नहीं, मैं तो हायर इनकम में आ रही हूँ, मगर गरीब लोगों को तो फ़ायदा होगा ना। अगर हेल्थ वो फ्री कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। तबीयत खराब होने के बाद भी आप यहाँ तक आए हैं अपना? हाँ, मेरी चल नहीं सकती, मेरी टांग में प्रॉब्लम है और ओल्ड एज भी है, मैं 83, मगर मैं आ गई। तो वोट देना तो बहुत ज़रूरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा हक है वोट देना। आई होप केजरीवाल जी आ जाए। वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि करने भी नहीं तो देते नहीं ना। वो करें तो करने भी नहीं देते। वो तो आए थे, बड़े साफ सुथरे आए थे जब आए थे, उनको करने दें तब तो करें। कुछ दिल्ली की हालत ठीक हो जाए, रात को निकल नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब हो गया पहले से। मैं तो दिल्ली में पली बड़ी हूँ, हम तो अकेले घूमते थे गाड़ियों में, यहाँ कार चलाती थी मैं खुद। अब तो बाहर नहीं निकल सकते, डर लगता, कहते हैं वो रोक के मार दें आपको पैसों के लिए। हाँ जी सर, वोट डाला है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ का रोड का विकास करो और बच्चों का जो कन्या है, जो बच्चे छोटे छोटे लड़का और लड़कियों, उनका विकास करवाओ, उनके EWS के फॉर्म तुरंत चालू करो, उनका एडमिशन करवाओ स्कूल में। मेरे दिल की तमन्ना है। बाकी बच्चों की आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको रोड बनवाना है क्या बनवाना है, आपको सोच सकते हो, पढ़े लिखा आप भी हो। बाकी टेंशन नहीं है इस चीज़ की, आप इसके बारे में सोचो। ये रोड बनवाया चांद चौक का, गली मोहल्ले में जाके बनवाओ, गली मोहल्ले को देखो, आप उस चीज़ को देखो कि हमें क्या करना है। आप आज जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखते हैं कि जो दिल्ली में साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ सीवर खुले हुए हैं और पूरा का पूरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। जिससे भी पूछो वो कहता है कि हाँ जी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कोई और करेगा, ये सब बातें होती हैं। एक तो कानून व्यवस्था पूरी अच्छी से नहीं है पुलिस, मैं आपको बता दूं, जगह जगह कुछ ना कुछ चोरी चकारी कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए। अभी आज 5 साल के बाद ये मौका मिल रहा है आपको वोट डालने का, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है, क्या चीज़ें चाहिए? देखो,
विकास के मुद्दे पे ही वोट दिया है लोगों ने। और अभी तो आप ये तो कह नहीं सकते कि एक तरफा कौन जीत रहा है, ठीक है। और कौन सी परेशानियां हैं जिनके लिए आपने वोट दिया? भाई लोगों की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीवरेज, ये सबसे बड़ी समस्या है। कैंपों में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है, सबसे बड़ी समस्या जो है, हाँ वो सब ठीक होना चाहिए। इसीलिए लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा निकल के वोट करें, उन्हीं को देखते हुए वोट किया। जो काम कर रहा है, जो काम किया है, उसी के ऊपर वोट मैंने दी। अच्छा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इसी पे मैंने वोट किया। उसी पे जी। साल के बाद आज मौका मिला है वोट डालने का, तो क्या किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया, क्या परेशानियां हैं? देखिए, महरौली विधानसभा में जितने भी क्लस्टर्स हैं उनमें नालों की समस्याएं और स्ट्रीट लाइटों की समस्याएं, शौचालयों में बहुत ज़्यादा परेशानियां होना, ये मुख्य समस्याओं में से रही हैं। पिछले 10 सालों से जो भी पार्टियां पीछे रही हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोरे वादे करे हैं, किसी पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आते हैं, अभी 5 साल बाद फिर आए हैं वो लोग, लेकिन इस बार महरौली विधानसभा में बाल योगी बाबा बालकनाथ जी, हम परिवर्तन के रूप में उनको देख रहे हैं और विकास की छवि उनमें, नियत साफ, चरित्रवान की छवि को लेकर हम आने की प्रयास करेंगे इस बार। अक्सर गरीब लोग वोट देते हैं तो ताकि उसको उसके बदला मिल जाए। बदला मतलब आप बदला मीन्स की नहीं, विरोध, हाँ विरोध, मतलब सड़कें सही बने, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ड्रेनेज है सही बने। ये सब देखो, गरीब आदमी को समय होता नहीं है, सुबह निकलता है, शाम को आता है, अपनी रोजी रोटी में इतना व्यस्त रहता है, लेकिन जब वो शाम को आता है, वो टूटी हुई नालियाँ हैं, बदबू मारते हुए शौचालय हैं, तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन झूठे वादे कर जाती हैं पार्टियां, कुछ काम करती नहीं हैं। तो इस बार हमें पूर्ण विश्वास है, बाल योगी बाबा बालकनाथ जी आएंगे और महरौली विधानसभा का विकास करेंगे। चलिए जी, अपने अपने विचार बयान कर रहे हैं ये जो युवा यहाँ के हैं, और काफ़ी लोगों से हमने बात भी सुबह से लगातार की है। महरौली क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो जवान हैं इन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। और आपका नाम क्या है? उदय। उदय भाई, क्या वोट डाला? हाँ जी। दिखाएं गुरुजी को। अच्छा, वोट दिखाओ। वोट दिखाओ अभी। अच्छा, ठीक है। तो चलो, जिसको भी दिया है, हाँ, मतलब क्या जान के दिया है? हाँ, आगे के लिए हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि आगे जो भी 10 साल से पार्टी आई है हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, हम आगे देख भी रहे हैं और सब भी देख रहे हैं, इसलिए हमारे तो यही है, अब की बार गुरुजी आए, जो जो समस्याएं वो पूरी करें। ठीक ठीक। दिल्ली इलेक्शन की बात करेंगे। स्मूथली दिल्ली इलेक्शन आज हुआ है। इस बीच मतदान में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा भी लिया। बताया जा रहा है कि 60% के करीब जो है अभी तक जो है वोट पड़ा है। हालांकि जो टर्नआउट है काफ़ी अच्छा रहा। ये बता दें कि काफ़ी सारे इलाकों से, इसमें साउथ दिल्ली की बात करेंगे, नॉर्थ दिल्ली की बात करेंगे, सेंट्रल दिल्ली की बात करेंगे, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम जो है टर्नआउट देखा गया। ओवरऑल अगर देखा जाए कि अच्छी वोटिंग जो है दिल्ली में देखी गई है और स्मूथली यहाँ पर जो है मतदान में लोगों ने हिस्सा लिया, अपना कीमती वोट कास्ट किया। तो अभी ओवरऑल हम बता देंगे कि हर इलाके में 70 के 70 क्षेत्रों में जो है आज इलेक्शन हुआ है। इस बीच कोई भी नाखुशगवार वाक़ा जो है पेश नहीं आया। स्मूथली इलेक्शन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने बात भी की। लोगों का साफ तौर पर मानना है कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपने मुद्दों के लिए हमने आज वोट कास्ट किया, ताकि जो भी सरकार बने वो लोगों का काम यहाँ पर करवा सकें, लोगों का काम कर पाएँ। तो कुल मिला के अगर इस दिन का इंतज़ार सबको था, दिल्ली में एक उत्साह था, सुबह से ही लोगों में जो जोश और जज्बा था उसको चलते अगर बात करेंगे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार लोगों का जो आमदरफ्त है वो बिल्कुल पोलिंग बूथ्स की तरफ रहा है। इस बीच काफ़ी लोगों ने सुबह ही वोट दिया, उसके बाद दिन में, उसके बाद शाम तक लगातार कतारों में लोग खड़े थे और अपना कीमती वोट यहाँ पर कास्ट किया है, यानी कि मतदान में हिस्सा लिया है।
कुल मिला के अगर बात करेंगे, दिल्ली अब जो सरकार बनने वाली है 8 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा और किसके सर पर ताज होगा, कौन दिल्ली पर राज करेगा, ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। तो फिलहाल दिल्ली से हमने आपको बताया कि बाकायदा तौर पर जो जानकारी है, दिल्ली के कई सारे इलाकों में हम गए हैं, चाहे सेंट्रल दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, और इसके साथ साथ नॉर्थ दिल्ली में भी गए हैं, कई सारे क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पर लोगों से बात की। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा गया, लोगों में एक उत्साह था, एक जज्बा था वोट को तय, यानी कि वोट अपना कास्ट करने वो आए थे। मतदान में बाकायदा तौर पर आज लोगों ने जो है हिस्सा लिया है। एनएन न्यूज़ के लिए कबीर गिलानी, दिल्ली।